आज बवाना में एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में आसपास के गांव के सभी मुख्य लोग शामिल रहे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस एलिवेटेड रोड से यहां पर काफ़ी नुकसान होगा और यहां के दुकानदारों को फिर से व्यवसाय नहीं मिलेगा, जिसको लेकर कई गाँव की महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस पंचायत में सभी ने इस एलिवेटेड रोड का विरोध किया और इसको रुकवाने के लिए अब केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है। वहीं इस पंचायत में मौजूद सभी लोगों ने इस एलिवेटेड रोड का और केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। वहीं इस मामले को लेकर पंचायत में मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ सरकार से गुहार लगाई, जरा आप भी सुनिए। ठीक है, आप लोग पंचायत में आज दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था बाजितपुर का और एक मुद्दा था जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका। जो फ्लाईओवर जो माननीय विधायक जी ने भी अच्छी बात कही, अब गांव फ्लाईओवर चाहता है तो फ्लाईओवर बनेगा और अगर जो गांव नहीं चाहता तो फ्लाईओवर नहीं बनेगा। तो इसमें माननीय विधायक का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और गांव समाज जो आज गांव ने पूरे ने एकजुटता दिखाने का काम किया, इसके लिए मैं पूरे गांव का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और मैं मीडिया का भी इसमें जो आप लोगों ने हमारी सहायता की, 2 दिन से व्हाट्सएप पे जो सोशल मीडिया है उस पर भी आप लोगों ने पूरे का पूरा सहयोग करने का काम किया, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज इसमें 2 ही मुद्दे थे। अब बाजितपुर गांव का भी बवाने गांव ने पूरी तरह खुल का समर्थन देने का काम किया और ये जो चुगम्मा है इसने भी एक पूरी तरह बवाने का समर्थन देने का काम किया। अब बवाना जो फ्लाईओवर चाहेगा तो नहीं बनेगा, अगर जो चाहेगा तो बनेगा। और इसके अंदर लोगों ने जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने अपना सुझाव भी देने का काम किया कि यहाँ फ्लाईओवर से जो बाईपास से चारों तरफ जो बाईपास है उनसे भला होने का काम होगा, ना कि फ्लाईओवर से। जी, आगे पंचायत का क्या डिसीजन रहा आप लोगों? पंचायत का यह डिसीजन रहा अगर फ्लाईओवर बाईपास हम सरकार से निवेदन करेंगे, MLG से, MP से, सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे को आप बाईपास दीजिए चारों तरफ के, ना कि ये फ्लाईओवर से यहाँ का कोई भला नहीं होने वाला। और हम तो ये कहेंगे पूरे का पूरा बाईपास से और वो चंदी बॉर्डर तक जितने भी क्षेत्रीय गांव है सब में एक इस तरह का 200 मीटर का रोड चौड़ा एक्वायरमेंट होकर आना चाहिए, जो एक पूरे देहात की भी एक अच्छा काम हो। और एक वहाँ से बाईपास से लेकर वहाँ नरेले से लेकर नजफगढ़ तक जो पूरे सीमावर्ती एक रोड बनना चाहिए, जो पूरे देहात का निखार भी हो और यहाँ पर कुछ मतलब लोगों का एक आमदनी का जरिया भी बनने का काम है। इसमें क्या निर्णय लिया आपने एलिवेटेड के बारे में? देखिए, क्योंकि बवाना के अंदर लगातार जाम की समस्या से परेशान रहते थे बवाना के लोग और कोट कला के लोग, और इस चीज़ को लेकर के 1.5 साल पहले हमने एक प्रपोजल बनाया कि बवाना गांव के अंदर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना चाहिए। और वो एलिवेटेड फ्लाईओवर DSIDC से राजीव गांधी स्टेडियम और बवाना से नरेला रोड, बवाना से कंझावला रोड पे बनना चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार ने प्रपोजल को तैयार किया और करीब 300 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा था। तो बीच में इसकी कारणवश रुकावटें हो गई और उसके बाद में फिर दोबारा से हमने इस प्रपोजल को चालू किया और करीब 350 करोड़ की लागत से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि अभी जो ग्रामीण है वो चाहते हैं कि अब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए, तो क्योंकि अगर ग्रामीण जो जनता है अगर वो नहीं चाहती है तो हम इस प्रस्ताव को अपने को मैं माननीय मुख्यमंत्री। अगला कदम क्या होगा? जो बाईपास की डिमांड रखी है इसमें क्या सही होगा? देखिए, मैंने क्योंकि बाईपास की जो इन्होंने बात की है मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछली दिल्ली विधानसभा के अंदर भी मैंने ये मुद्दा बहुत ही उससे उठाया था कि बवाना के चारों तरफ क्योंकि जाम लगा रहता है और यहाँ पर बाईपास बनना चाहिए। मैं परवीन शेराव। ये पंचायत किस लिए की गई थी आपने? पंचायत का आह्वान इसलिए किया गया है कि एक ज्वलंत मुद्दा जो कि एलिवेटेड रोड का यहाँ पे आया है तो जिसका पूरा गांव विरोध करे। लोगों की जन भावना ये है गांव समाज की कि भी एक बाईपास निकाला जाए, वैकल्पिक सुविधा हो
और एक रोड और मिलेगा जिससे गांव का विस्तार होगा और एलिवेट से यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं और यहाँ की जो बिल्डिंग है उनको नष्ट करने का काम होगा। इसलिए लोगों ने भारी विरोध करते हुए आज एक महापंचायत का आयोजन किया था जो बवाना में काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसका असर दूर तक जाएगा। जिसमें माननीय क्षेत्रीय विधायक को बुलाया, उन्होंने भी गाँव की समाज की पंचायत की भारी नाराजगी के तहत बिल्कुल ये आश्वासन दिया और लिख के कही है ये बात कि अभी अब ये एलिवेटेड रोड नहीं बनेगा, बाईपास का प्रावधान किया जाएगा। ये लोग विधानसभा में भी रखेंगे, अपने सीएम को बोलेंगे और आगे जितनी भी गांव समाज की जो समस्या है, जैसे यहाँ और जो लोग मुद्दे थे, चपाड़ का भी उन्होंने मसला आश्वासन दिया है, एक बाजितपुर का भी मसला था, लेकिन मेन मुख्य जो मुद्दा था यहाँ एलिवेटेड रोड का, भारी जन समर्थन की नाराजगी के कारण ये मुद्दा सरकार ने वापस ले लिया। गांव वाले कुछ लोग चाहते हैं कि एलिवेटर बनना चाहिए, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, गांव वालों की प्रतिक्रिया ऐसी कुछ आई नहीं है। तकरीबन लगभग सारा गांव इसके खिलाफ है, क्योंकि इससे गांव का विकास अवरुद्ध होगा और विकास की बात प्रक्रियाएं बिल्कुल अवरुद्ध होंगी, जिससे कि हमारा जो एक रोड जो बनना है आने वाले टाइम में, जो कि अभी ज़मीन है हमारे पास, जिसका सर्वे भी कल करा गया है। कल भी कुछ दिल्ली के सरकार के अधिकारी आए थे, उनको बताया गया था कि अभी हमारे लिए वैकल्पिक सुविधा है, अभी ज़मीन है डिपो की साइड में जिसमें हमने बाईपास की मांग है। वो लोग चाह रहे हैं गांव की एक अलग बाईपास बने, उसका प्रावधान पारित किया गया है और इस मुद्दे को लेकर एलिवेटर के लोगों में भारी नाराजगी और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये दूसरा, अगर बाईपास आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, नई नई दुकानें बनेंगी और जो वाहनों का DSI-DC का जो कनेक्टिविटी खरखोदा से UER जो बना है, उससे सीधी कनेक्टिविटी पहले से ही तय है। तो गांव वालों ने वो पहले से प्रस्तावित जो केंद्र सरकार के माध्यम से UER से जो कनेक्टिविटी है वो भी जमीनें खाली है, तो वहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, नए वहाँ पर रोजगार के साधन होंगे, पेट्रोल पंप आएंगे CNG का, और वहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। तो एक तो यहाँ से 2000 लोगों की रोजी रोटी बरकरार रहेगी और खर्चा भी कम होगा, क्योंकि एलिवेटेड रोड पे खर्चा ज़्यादा होगा और यहाँ पर बहुत डॉक्टर साहब, गाँव वाले कहते हैं जिनकी दुकानें रोड पे खाली वही विरोध करे, गाँव वाले विरोध नहीं कर रहे। वो बाईपास का विकल्प, वो ये बाईपास का विकल्प उनको नहीं मालूम कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जो इसका समाधान, जो ट्रैफिक का समाधान भी हो जाएगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा और कम बजट में जो केंद्र सरकार का नितिन गडकरी जी का इतना बढ़िया रोड हमारे साथ आ गया, तो बाईपास से उसकी कनेक्टिविटी, जैसे खरखोदा का उदाहरण ले हम, खरखोदा के अंदर दोनों बाईपास निकाला के अंदर मारुति का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो सीधी DSI-DC का जो 100 मीटर का रोड प्रस्तावित मास्टर प्लान के अंदर है वो करें और उसमें हमारे रोजगार के साधन और बढ़ेंगे। हम ट्रैफिक जाम का विरोध, तो ये नहीं ट्रैफिक जाम लगे यहाँ पर, ऐसा पंचायत में कहाँ तय हुआ? ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, रोजी रोटी भी बरकरार रहेगी और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो इसमें और बाईपास से 8-10 गांव जुड़ेंगे, उनका भी रोजगार के साधन बढ़ेंगे, उनकी खेतों की मार्केट बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी।